अस्सलाम वालेकुम क्लास। जी बेटा, क्या हाल चाल है आपके? अच्छा बेटा, सेकंड चैप्टर हो गया हमारा वाइंड। उसमें काफ़ी एक डिटेल्ड जिसको कहते हैं उसका एक ओवरव्यू होगा इंशाल्लाह ताला जब भी हम मिलेंगे 15 जुलाई जब एकेडमी ओपन होगी इंशाल्लाह। तो मैं चैप्टर 1 और 2 और ये वाला जो 3 है इसको विदिन 2 वीक्स दोबारा से करवाऊँगा, क्योंकि एक प्रैक्टिशनरी हवाले से इनको दोबारा होना चाहिए, लेकिन उसका टाइम जो है वो बहुत कम रखूँगा। विदिन 15 डेज़ हमें ये तीनों चैप्टर दोबारा करने होंगे और फिर इंशाल्लाह ताला फ़ौरी तौर पे आपका एक टेस्ट सेशन ऑर्गेनाइज़ किया जाएगा। फर्स्ट टेस्ट सेशन ऑर्गेनाइज़ किया जाएगा इंशाल्लाह ताला 15 जुलाई के फ़ौरन बाद। ले जी बेटा, चैप्टर नंबर 3 है, इसका नाम है बायोडाइवर्सिटी। इसके इंट्रोडक्शन को आपने एक दफ़ा पढ़ना है, जैसे मैं भी आपको पढ़ के सुना देता हूँ। वो कहता है एटलीस्ट 10 मिलियन काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म इनहेबिट इन अर्थ, बट लेस देन 1/3 ऑफ दीज हैव बीन स्टडीड एंड कैटलॉग्ड बाय द बायोलॉजिस्ट्स। कहते तकरीबन 10 मिलियन 1 करोड़ के करीब कहता है वो जानदार हैं मुख्तलिफ़ इक़साम के जो दुनिया में पाए जाते हैं, और जिसके सिर्फ़ 1/3 के बारे में ही अभी तक स्टडी की जा सकी है, यानी कोई 30 लाख 25-30 लाख के करीब। ठीक है जी। डाइवर्सिटी को कहते हैं फ़र्क। अमंग द अर्थ्स ऑर्गेनिज्म इज़ मोर ऑब्वियस दैन द फंडामेंटल यूनिटी ऑफ लाइफ। वी सी दैट ऑल ऑर्गेनिजम्स शेयर many biological characteristics. 5 principal groups of organisms are prokaryotes, protists, fungi, plants and animals. जी बेटा, वो कहता है कि हम देखते हैं कि बहुत सारे जानदार जो हैं वो बहुत सारी करैक्टरिस्टिक्स, उनकी जो खसूसियात होती हैं वो एक दूसरे के साथ मुनासबत रखती हैं, एक हद तक कहीं ना कहीं एक दूसरे से रिजेंबल्ड होती हैं। और मेजर जो जानदारों के ग्रुप्स हैं वो 5 हैं, जिन्हें किंगडम्स कहा जाता है, जो आगे जाके हम तफसील से पढ़ेंगे। इन दिस चैप्टर वी विल फोकस ऑन डिफरेंसेस अमंग डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स। जानदारों के जो मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं बेटा, हम उन ग्रुप्स के बारे में थोड़ी बहुत डिटेल लेंगे। वी विल आल्सो सी हाउ आर ऑर्गेनिजम्स क्लासिफाइड एंड नेम्ड। ये भी देखा जाएगा इस चैप्टर में कि किस तरीके से जानदारों को क्लासिफाई किया जाता है, यानी उनकी दर्जाबंदी की जाती है, और उनके नाम किस तरह सोच के समझ के रखे जाते हैं। एंड व्हाट आर द कंसर्न्स विद द एग्जिस्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, और इनके ताल्लुकात बायोडाइवर्सिटी के साथ वो भी पढ़े जाते हैं। अब आ जाते हैं जी मेन हम अपने पॉइंट की तरफ, जिसका नाम है बायोडाइवर्सिटी। द टर्म बायोडाइवर्सिटी हैज़ बीन ड्राइव्ड फ्रॉम बायो एंड डाइवर्सिटी। बायो का तो मतलब आपको पता है लाइफ, डाइवर्सिटी मीन्स वैरायटी विद इन अ स्पीशीज़। स्पीशीज़ कहते हैं जानदारों का सबसे छोटा ग्रुप, जैसे इंसान एक स्पीशीज़ है, कबूतर एक स्पीशीज़ है, बिल्ली एक स्पीशीज़ है। ठीक है, तो वो कहते हैं वैरायटी विद इन द स्पीशीज़। तो आप देख सकते हैं कि इंसान को ही अगर आप मान लें तो इंसानों में काफ़ी सारी वैरायटी पाई जाती है। कोई ब्लैक रेस हैं, कोई वाइट रेस हैं, कोई स्पेनिश हैं, कोई चाइनीज़ हैं, तो एक वैरायटी पाई जाती है। तो डाइवर्सिटी का मतलब है जी एक ही स्पीशीज़ के दरमियान जो वैरायटी हो जाती है, एंड अमंग स्पीशीज़, और दूसरी स्पीशीज़ के दरमियान जो आपस में वैराइटीज़ आ जाती हैं। एक स्पीशीज़ के दरमियान भी और एक से दूसरी स्पीशीज़ के दरमियान भी जो फ़र्क आ जाता है उसको डाइवर्सिटी कहते हैं। द डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स, प्लांट्स को बेसिकली वो कहा जाता है बायोलॉजिकली फ्लोरा। फ्लोरा कहते हैं पौधों को, पौधों के इल्म को। एंड एनिमल्स फाना, उसको फाना कहते हैं। इन अ
रीजन डिपेंड्स ऑन क्लाइमेट, एल्टीट्यूड, सॉइल एंड प्रेजेंस ऑफ अदर स्पीशीज़। कहते हैं कि प्लांट्स के अंदर और एनिमल्स के अंदर ये जो डाइवर्सिटी आती है ना, ये बेसिकली आती है मौसम की वजह से और मिट्टी और आबो हवा की वजह से और वहाँ के जो माहौल होता है उसकी वजह से इनमें फ़र्क आ जाता है। बायोडाइवर्सिटी इज़ नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड इवनली ऑन अर्थ। कहता है ये जो फ़र्क है ना, ये पूरी दुनिया में एक जैसा नहीं है, बल्कि इसमें थोड़ा इख्तलाफ है। ठीक है, जैसे जानदारों की बहुत सारी वैरायटीज़ होती हैं, तो उनमें पाकिस्तान में जो आम मिलता है वो दुनिया का सबसे बेहतरीन आमों में से एक है, जबकि ये आम अमेरिका में भी पैदा होता है लेकिन उनकी क्वालिटी उस कदर अच्छी नहीं है। तो फ़र्क आ जाता है इनके दरमियान। तो इट इज़ रिचेस्ट। कहते हैं बायोडाइवर्सिटी जो है वो पूरी दुनिया में एक जैसी नहीं है। ये मुख्तलिफ़ ट्रॉपिक्स जो लेवल्स हैं, ट्रॉपिक्स कहते हैं बेटा गर्म इलाके, जो ज़रा जहाँ पे गर्मी ज़्यादा हो। ठीक है, गर्म इलाकों में वो कहता है सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी पाई जाती है, ज़िंदगी पाई जाती है। टेम्परेट रीजन से होते हैं जो मुतदिल होते हैं, यानी यहाँ जहाँ पर ना ज़्यादा सर्दी हो ना ज़्यादा गर्मी हो, वहाँ पे ट्रॉपिक्स के बाद दूसरे नंबर पे ज़्यादा तादाद पाई जाती है, डाइवर्सिटी पाई जाती है जानदारों की। और तीसरे नंबर पे पोलर रीजन होते हैं जिसमें सारा साल बर्फ़ जमी रहती है। जिन इलाकों में, वहाँ पे सबसे कम ज़िंदगी होती है। सबसे ज़्यादा ज़िंदगी होती है गर्म इलाकों में, टेम्परेट में उसके बाद स्पीशीज़ होती हैं, वैरायटी होती है, और सबसे कम वैरायटी होती है बेटे और तादाद भी होती है वो पोलर रीजन्स के अंदर होती है। ठीक है, कहते हैं बायोडाइवर्सिटी फाउंड ऑन अर्थ टुडे इज़ द रिज़ल्ट ऑफ 4 बिलियन ईयर्स एवोल्यूशन। कहते हैं आज जो हम जानदारों के दरमियान इतना फ़र्क देखते हैं कि जैसे आप एक कबूतर पिजन ही ले लो, तो पिजन की भी के दरमियान बहुत सारी वैरायटीज़ आ जाती हैं। तो कहता है ये जो डाइवर्सिटी आई है जानदारों के दरमियान, ये 4 अरब सालों की एवोल्यूशन का नतीजा है। द ओरिजिन ऑफ लाइफ इज़ नॉट वेल नोन टू साइंस। साइंस जो है वो ज़िंदगी के वजूद के बारे में बहुत अच्छी तरह तो नहीं जानती। दो अगरचा लिमिटेड एविडेंस सजेस्टेड दैट until 6000 billion years ago all life consisted on bacteria। कहते हैं उनको पूरा यकीन तो नहीं है साइंस को, लेकिन एक नज़रिया है, एक थ्योरी है कि आज से 6 अरब साल पहले इस दुनिया में सिर्फ बैक्टीरिया था और इसके अलावा कुछ नहीं था। ठीक है जी, तो बेटा जो पहला पैरा है ये आपने सिर्फ एक इंट्रोडक्शन लेना है, लेकिन जो सेकंड पैरा है इसमें बायोडाइवर्सिटी की डेफिनेशन है पहली 2 लाइनों में, वो तैयार करनी है और फिर उसकी वजाहत एक्सप्लेनेशन तैयार करनी है ये वाली। ठीक है, तो ये आपने याद करना है। ओके बेटे, अल्लाह हाफिज़।